आपका पद्मेश न्यूज में। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया शुरू। शनिवार को 9 ब्लॉक में हुई चुनावी प्रक्रिया। 5 ब्लॉक में चुने गए अध्यक्ष, 3 ब्लॉक में नहीं बन पाई आम सहमति। रविवार को होंगे बालाघाट नगर और लांजी ब्लॉक अध्यक्ष के चुनाव। जर्जर छात्रावास में रहने को मजबूर। संयुक्त विशेष पिछड़ी कन्या छात्रावास की छात्राएं। किराए के भवन में वर्षों से संचालित हो रहा छात्रावास की नहीं ली जा रही सुध। गुडरू के पास पिकअप की टक्कर से बाइक सवार 2 लोग घायल। बैहर में एक युवक ने लगाई फांसी। और ताइक्वांडो में गोल्ड मेडल हासिल करने वाली बालिका लक्ष्मी राउत का किया गया सम्मान। और अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव के तहत 23 सितंबर को 9 ब्लॉक अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया हुई। इन ब्लॉक के लिए नियुक्त ब्लॉक रिटर्निंग ऑफिसर की उपस्थिति में हुए चुनाव में 5 ब्लॉक में चुनाव संपन्न हुए। वहीं 4 ब्लॉक में आम सहमति नहीं बन पाई। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल से इस संबंध में चर्चा करने पर उन्होंने बताया कि वारासिवनी ब्लॉक से सर्वसहमति से भोजेश्वर पटले ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए। वहीं खैरलांजी से गोकुल गौतम और बालाघाट ग्रामीण से नवीन चौधरी अध्यक्ष चुने गए। किरनापुर से यूसुफ पटेल और बैहर से संतोष बिसेन को बालाघाट अध्यक्ष चुना गया। संतोष बिसेन को ब्लॉक अध्यक्ष चुना गया। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि लालबर्रा, कटंगी और परसवाड़ा में आम सहमति नहीं बन पाने के कारण दावेदारों के नाम की पैनल प्रदेश हाईकमान को बंद लिफाफे में भेज दिए जाएंगे। वहीं से ब्लॉक अध्यक्ष के नाम की घोषणा की जाएगी। शनिवार को बिरसा में चुनाव के दौरान विवाद होने की भी जानकारी श्री जायसवाल द्वारा दी गई। आपको बता दें, बालाघाट शहर और लांजी में रविवार को चुनाव होंगे। बताया गया है कि बालाघाट ब्लॉक के लिए नियुक्त बीआरओ शनिवार को बालाघाट नहीं पहुंच पाए। वे रविवार को बालाघाट आएंगे, जिसके चलते रविवार को बालाघाट ब्लॉक के अध्यक्ष और प्रतिनिधि के चुनाव होंगे। शनिवार को जिले के अनेक ब्लॉकों में कांग्रेस पार्टी के आंतरिक संगठनात्मक चुनाव संपन्न कराए गए। रायशुमारी से संपन्न किए गए इन चुनावों को पूर्ण कराने के लिए किरनापुर और लांजी ब्लॉक को छोड़कर लगभग सभी ब्लॉकों में बीआरओ की प्रमुख उपस्थिति में यह चुनाव संपन्न किए गए, जिसमें जिले के कुछ ब्लॉकों में ब्लॉक अध्यक्ष, प्रदेश प्रतिनिधि और जिला प्रतिनिधियों की घोषणा कर दी गई है। तो वहीं कई ब्लॉकों में सर्वसहमति से कार्यकारिणी पदाधिकारियों के नाम एक बंद लिफाफे में रखकर प्रदेश हाईकमान को भेजे जाएंगे, जिनके नाम की घोषणा जल्द ही किए जाने की बात पार्टी पदाधिकारियों द्वारा कही जा रही है। इसी बीच दीनदयालपुरम स्थित परसवाड़ा विधायक कार्यालय में बालाघाट ग्रामीण और परसवाड़ा ग्रामीण संगठनात्मक चुनाव संपन्न किए गए। चुनाव के पूर्व कार्यालय में बालाघाट और परसवाड़ा ग्रामीण से आए पदाधिकारियों ने इस चुनाव को लेकर अपनी राय रखी और आपसी राय शुमारी के बाद दोनों ही ब्लॉकों के निर्वाचित पदाधिकारियों के नाम एक लिफाफे में बंद कर दिए गए। आयोजित इस बैठक में पदाधिकारियों के बीच हल्की बहस देखने को मिली। कार्यकर्ता, जब तक हमारे कार्यकर्ता हमारे साथ है, हम इन्हें हराने में हमेशा सक्षम है। क्योंकि आज भी चाहे 15 साल हो गए हों, लेकिन हम आज भी जहाँ पे वहाँ खड़े हैं। क्यों? क्योंकि हमें उनका विरोध करना आता है। तो महोदय जी, मेरा निवेदन है कि आप हट्टा ब्लॉक का अध्यक्ष, मेरा तो दुख तो मेरे को होना चाहिए कि मेरे पैर बुलफुल ब्लॉक अध्यक्ष होने के बाद में मेरे पैर काट करके सिर्फ मल्लिकार हट्टा सर्कल का अध्यक्ष। दूसरा चांगोटोला सरकार, उसके प्रमोद ठाकरे जी, और आपके जो ब्याला पंचायत के जो अध्यक्ष बने वो सुरेश दमाई जी। और जहाँ तक के चलो आपने सुझाव रखा, जहाँ तक आमंत्रित करने की बात है। परसवाड़ा विधायक कार्यालय में संपन्न हुए इस चुनाव के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान परसवाड़ा विधायक मधु भगत ने बताया कि दोनों ही ब्लॉकों के आंतरिक चुनाव संपन्न कराए गए हैं, जिनके नामों की घोषणा पीसीआई द्वारा की जाएगी। ये हमारे मध्य प्रदेश पीसीसी की तरफ से निर्देश थे कि बीआरओ प्रति ब्लॉक जाएंगे और जो ब्लॉक अध्यक्ष की और जो कार्यकारिणी सदस्यों की जो सूची होगी उसके ऊपर वो अपने चुनाव की रूपरेखा तैयार करके चुनाव कराएंगे। इस वजह से आज हमारी बैठक हुई। क्या रणनीति बनाई है? और रणनीति में ये है कि हम कांग्रेस के परिवार के लोग एक हैं। हम लोगों में आज इस ब्लॉक स्तर पे राजनीति हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर एक दूसरे के लिए नहीं है। हमारे यहाँ परिवार में संगठित लोग हैं,
हमारे यहाँ ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि मनोनीत सारे सदस्य लोग मिलकर करेंगे। ये क्या मनोनीत कर दिया गया या वो रिजल्ट अभी हमने रोक के रखा है, जिसका भी नाम होगा वो पीसीसी की तरफ से डिक्लेयर होगा, ऊपर से आएगा। वहीं चुनाव के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान बीआरओ विष्णु कोरसिया ने बताया कि ब्लॉक कार्यकारिणी के चुनाव संपन्न करा लिए गए हैं, लेकिन निर्वाचित पदाधिकारियों के नाम की घोषणा आगामी समय में की जाएगी। मैं विष्णु कोरसिया मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से ब्लॉक निर्वाचन अधिकारी यहाँ बालाघाट ग्रामीण के लिए भेजा गया हूँ। मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि यहाँ पर आकर बालाघाट ग्रामीण में कांग्रेस संगठन की ब्लॉक कार्यकारिणी का चुनाव संपन्न करवाऊँ, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। सभी हमारे कार्यकर्ताओं के यहाँ पर मत लिए जा रहे हैं, सबके विचार लिए जा रहे हैं, सब अभी अपना विचार दे रहे हैं। कुछ दावेदारी भी अभी आई है, अभी अंतिम निर्णय यहाँ हो रही है, अभी उसकी चर्चा चल रही है। क्या नामों की घोषणा कहाँ से की जाएगी? अभी हमारे यहाँ से रिपोर्ट इकट्ठी होगी और सभी हमारे जो डीआरओ महोदय हैं, बीआरओ है, हम लोगों की एक बैठक होगी, कुछ जो विवाद है उसको निपटा के फिर अंतिम सूची भोपाल में डिक्लेयर की जाएगी। यहाँ से डिक्लेयर नहीं, यहाँ से केवल हम लोग नामकरण करके ले जा रहे हैं। सर्वसम्मति से यहाँ लगभग सर्वसम्मति बनती हमें दिख रही है, जो तैयारियाँ हो चुकी हैं। कब तक घोषणा कर दी जाएगी? बहुत जल्द। जिले के आदिवासी अंचलों के छात्र छात्राओं को शिक्षा से जोड़ने के लिए शासन स्तर पर हर वर्ष करोड़ों की योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, जिसमें छात्रावास योजना भी शामिल है। लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही के चलते नगर मुख्यालय में ही अनेक आदिवासी छात्रावास हैं जो किराए के भवन में संचालित हो रहे हैं, जहां व्यवस्थाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है। ऐसे ही एक छात्रावास पर जरा गौर फरमाइए। जी हाँ, यह छात्रावास आदिवासी विकास विभाग की देखरेख में नगर में ही संचालित किया जा रहा है, जहां करीब 50 छात्राएं रह रही हैं। लेकिन इस किराए के भवन की हालत पूरी तरह जर्जर हो चुकी है, जिसके कारण कभी भी छात्राओं के साथ अनहोनी घटित हो सकती है। लेकिन इस समस्या को लेकर आदिवासी विकास विभाग के आला अधिकारी मौन साधे हुए हैं। छात्रावास की व्यवस्थाओं को लेकर संयुक्त विशेष पिछड़ी जनजाति कन्या छात्रावास की अधीक्षिका पुष्पलता मेश्राम से चर्चा की तो उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। अभी तक सरकारी भवन का तो निर्माण हुआ नहीं है, तो प्राइवेट भवन के हिसाब से मतलब मिलते ही नहीं है। प्राइवेट भवन 50 बच्चों की कैपेसिटी के हिसाब से, मतलब ऐसा बड़ा सा भवन जहाँ मिल जाए, जहाँ अपना प्लेग्राउंड हो रहने के लिए। तो अब यही सबको देखते हुए साहब ने भवन कह के मतलब अभियांत्रिकी विभाग वालों से तो अलॉट हुआ है, वो भवन का काम चल रहा है, उसके बाद शिफ्ट हो जाएंगे इस महीने के लास्ट में सर ने बोले थे। ये कितने दिन हुआ है मैडम आपको आदेश वगैरह आए हैं या भवन मिला है? ये जुलाई में मिला सर, जुलाई के लास्ट में। अच्छा, वो भवन आवंटित हुआ है आपको? आवंटित हो गया। जानकारी के मुताबिक आदिवासी विकास विभाग इस छात्रावास को स्थानांतरित करने के लिए जो भवन आवंटित करने जा रहा है, वह भी इस छात्रावास की तरह ही जर्जर है, जिस पर विभाग कुछ महीने से रंगाई पुताई में व्यस्त है। वहीं इस मामले में आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त सुधांशु वर्मा से चर्चा की गई तो उन्होंने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। शासन को भेजा गया है, आवंटन की मांग की गई है। नारी शक्ति महिला मंच लामता के तहत शौर्य दल की महिला पदाधिकारियों ने अन्य ग्रामीण महिलाओं के साथ तेजस्विनी प्रोजेक्ट के तहत नगर मुख्यालय पहुंचकर विभिन्न विभागों की प्रतिक्रियाओं को समझने का प्रयास किया। इस संबंध में संघ मित्र रूपचंद बोरीकर ने जानकारी देते हुए बताया कि तेजस्विनी प्रोजेक्ट के तहत यह दल बालाघाट पहुंचा है, जिनके द्वारा विभिन्न विभागों का भ्रमण कर जानकारी जुटाई जा रही है। कि हर गांव में शौर्य दल गठन हुए हैं, तो ये है कि हम लोग उसमें एक्सपोजर करना था। अभी ट्रेनिंग चालू है, तो थाना का है, हॉस्पिटल का एक्सपोजर करने का, दीदियों को जानकारी उन विभागों से मिलना चाहिए। उसके साथ साथ यहाँ पे है पैरालीगल वाला जो है विधिक प्राधिकरण सेवा, वहाँ पे भी गए तो 3 बजे का बोले हैं। अच्छा, ये बताएं यहाँ पर आप लोग किस प्रकार की जानकारी इकट्ठा करने के उद्देश्य से पहुँचे हैं? इसमें गाँव में मतलब महिलाओं को, कृषक लोगों को क्या क्या मिल सकता है, मिट्टी कृषि कैसा करते हैं। अच्छा, कितने सदस्य हैं आपके शौर्य दल में? शौर्य दल में 10 सदस्य हैं एक गांव में, पर गांव में 10 सदस्यों का एक शौर्य दल का गठन किया गया है। तो यहाँ पर महिलाओं की संख्या काफ़ी दिख रही है, तो ये सब शौर्य दल से ही है क्या? हाँ, कि आपके तेजस्विनी ग्रुप से? तेजस्विनी ग्रुप से ही शौर्य दल का गठन किया।
चांगोटोला गुडरू मार्ग पर पिकअप की टक्कर से मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग घायल हो गए। इनमें अधिक चोट लगने से घायल गर्भवती महिला श्रीमती कल्याणी उइके को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। यह महिला अपने ससुर के साथ मोटरसाइकिल पर इलाज के लिए नैनपुर जा रही थी, तभी यह हादसा हुआ। वारासिवनी में शनिवार को ब्लॉक कांग्रेस संगठनात्मक चुनाव के तहत भोजेश्वर पटले को सर्वसम्मति से ब्लॉक अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया। नगर के कांग्रेस जनसंपर्क कार्यालय में बीआरओ मंडला बिछिया के पूर्व विधायक नारायण पट्टा, जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता नंद किशोर सुराना, नगर पालिका अध्यक्ष विवेक पटेल की प्रमुख उपस्थिति में चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई। यहां बड़ी संख्या में कांग्रेसियों की उपस्थिति में शुरू हुई चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी कांग्रेसी नेता द्वारा ब्लॉक अध्यक्ष पद की दावेदारी नहीं की गई। इस पर सभी की रायशुमारी से सर्वसम्मति से वर्तमान ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष भोजेश्वर पटले को ही पुनः ब्लॉक अध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया गया। चुनाव प्राधिकरण की ओर से मुझे जिला बालाघाट के ब्लॉक वारासिवनी का ब्लॉक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया है। उसी के तारतम्य में हमारे जो वारासिवनी ब्लॉक में 430 सुपात्र सदस्य संगठन के द्वारा बनाए गए हैं, उनकी सभी के उपस्थिति में जो चुनाव प्रक्रिया की बात कही गई और चुनाव प्रक्रिया को फॉलो किया गया, उसमें सर्वसम्मति से वर्तमान ब्लॉक अध्यक्ष भोजेश जी पटले जी का नाम आया है और सर्वसम्मति से उस प्रस्ताव को पास किया गया है। सम्मानित जिला अध्यक्ष महोदय की उपस्थिति में, नगर पालिका के सम्मानीय अध्यक्ष की उपस्थिति में और सभी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता पदाधिकारियों के उपस्थिति में ये प्रस्ताव हमारा मध्य प्रदेश चुनाव प्राधिकरण को जाएगा और विधिवत वहाँ से ब्लॉक अध्यक्ष की घोषणा होगी। लेकिन जो एक लाइन का प्रस्ताव आया, हम यहाँ के उस सुपात्र कार्यकर्ता, सभी विंग के कार्यकर्ता, उन सबका हम आभार व्यक्त किए हैं। रही बात 2018 की, निश्चित रूप से क्या निर्णय लिएगा? निर्णय यही था कि आज जितने हमारे सुपात्र सदस्य आए थे, आज तो चुनाव में जिनकी भागीदारी थी, इस सब ने एक मतेन सर्वसम्मति से जो वर्तमान ब्लॉक अध्यक्ष हैं, जिनको प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रदेश ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया था, उसी की पुष्टि आज पूरे हमारे सदस्यों ने की है, एक मतेन। तो इस प्रकार से सर्वसम्मति से भोजेश पटले को कार्यकारिणी की घोषणा कब तक की जाएगी? कार्यकारिणी जैसा अभी हमारे बताया आपको बीआरओ साहब ने, ये इनके जब जानकारी रिपोर्ट जाएगी प्रदेश कांग्रेस कमेटी को और उसके बाद प्रदेश के द्वारा अध्यक्ष नियुक्ति की घोषणा की जाएगी। तो इसमें हालांकि अभी इसमें 21 सदस्यीय मतलब कार्यकारिणी का भी गठन उसमें होना है और उसके बाद जो है अपनी परिस्थिति अनुसार ब्लॉक में उसका एक्सटेंशन किया जा सकता है। कितने उपाध्यक्ष रहेंगे इस तारीख? अभी तो 2 का उपाध्यक्ष का है, लेकिन जैसी आवश्यकता पड़ती है सचिव, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, कार्यकारिणी सदस्य अपनी सुविधा के अनुसार जिला कांग्रेस कमेटी की अनुमति लेकर उसको। भोजेश्वर पटले, अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी वाराणसी। सर, आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष चुनाव था, इसको लेकर कई नाम आए थे, लेकिन आज क्या फैसला लिया गया मंडला के प्रभारी? हमारे यहाँ मंडला बिछिया के पूर्व विधायक सम्मानीय नारायण पट्टा जी हमारे यहाँ कांग्रेस कमेटी की ओर से बीआरओ नियुक्त होकर के आए थे और उन्होंने आज यहाँ पर संगठन के चुनाव संपन्न कराए और आज उन संगठनों के चुनाव में हमारे यहाँ वाराणसी ब्लॉक में आम सहमति बनी और उस आम सहमति में से एक नाम प्रस्तावित किया गया, जिसमें मेरा नाम, मैं भोजेश्वर पटले का नाम आया था और जो उसमें कार्यकारिणी है और कार्यकारिणी का जो गठन होना है, जिले के जो डेलीगेट्स जाएंगे, पीसीसी जाएंगे, उसके लिए सर्वसम्मति से गुड्डा भैया को, हमारे जो पूर्व विधायक हैं, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनको नियुक्त गया है कि उनके साथ बैठ के उनकी सहमति लेकर के कार्यकारिणी का गठन किया। ये आगामी एक साल
टैलेंट सर्च क्रिकेट प्रतियोगिता के माध्यम से अब जिले के क्रिकेट खिलाड़ियों को मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़ने का अवसर प्रदान किया जाएगा, जिसकी जानकारी शनिवार को नगर पालिका में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में दी गई। जिला क्रिकेट संघ की ओर से आयोजित इस पत्रकार वार्ता में संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि जिले के सभी खिलाड़ियों को मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में शामिल करने के लिए संघ द्वारा आगामी 8 अक्टूबर से मुलना स्टेडियम में टैलेंट सर्च क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जिले के सभी ब्लॉकों के क्रिकेट खिलाड़ी अपनी टीम के साथ प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे, जिसमें प्रतिभावान क्रिकेट खिलाड़ियों का चयन कर उन्हें प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेने अलग अलग स्थानों में पहुंचाया जाएगा, जहां से उनका चयन मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के लिए होगा। आयोजित इस पत्रकार वार्ता के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष अनिल धुवारे ने बताया कि 25 अक्टूबर से जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें चयनित खिलाड़ियों को मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। यह बालाघाट में पहली बार खिलाड़ियों को मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़ने का मौका मिल रहा है। इसमें टैलेंट सर्च अंडर 21, जिसमें अंडर 16, अंडर 14, अंडर 19 ऐसे खिलाड़ियों को चयन करके इनको जबलपुर युवा में खेलने का अपना जौहर दिखाने का और इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा ऐसे शहरों में खेलने का इनको मौका मिल रहा है। और बालाघाट के जो टैलेंटेड बच्चे हैं ये बाहर जाकर के अच्छा क्रिकेट खेलेंगे और अपना उज्जवल भविष्य को संवारेंगे। आज बालाघाट में रणजी ट्रॉफी में बालाघाट के 4 प्लेयर खेल रहे हैं और अंडर 19 में 2 प्लेयर खेल रहे हैं। ऐसे अनेकों प्रतिभावान खिलाड़ी बालाघाट से क्रिकेट के पहुँचे हैं। इसी कड़ी में हम 25 तारीख को आने वाली 25 अक्टूबर को जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें कि सभी ब्लॉकों की टीम, सभी ग्रामीण क्षेत्र से हमारी जो प्रतिभा है वो इकट्ठे से सीधा जिले में उभर के आएगी और एक बढ़िया जिले की टीम बनेगी। वहीं जिला क्रिकेट संघ के सचिव निशांत मिश्रा ने चर्चा के दौरान आयोजित इस क्रिकेट प्रतियोगिता की रूपरेखा बताई। ब्लॉक स्तरीय जो अभी जिला क्रिकेट संघ के हमारे अध्यक्ष जी अनिल धुवारे जी के मार्गदर्शन में इस ब्लॉक स्तरीय मीटिंग को, यानी अभी हमारे सभी ब्लॉक लालबर्रा, कटंगी, वारासिवनी, भरवेली, कायदी सभी ब्लॉकों से हमारे पदाधिकारी उपस्थित हुए हैं। इसका मेन विषय यह है कि हमारे अध्यक्ष जी माननीय अनिल धुवारे जी के मार्गदर्शन में एक बहुत बड़ा टैलेंट सर्च हो रहा है, जिसमें कि इंदौर, भोपाल और ग्वालियर के प्रशिक्षक आ रहे हैं जो सीधे मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन भेज रहे हैं। इनके उपस्थिति में 8 तारीख को टैलेंट सर्च अंडर 21 यानी 21 साल के अंदर के लड़के अपना जौहर दिखाएंगे, प्रतिभा दिखाएंगे और लगभग वहाँ वो जो प्रशिक्षक आएंगे 60 से 70 खिलाड़ियों को अपने साथ लेके जाएंगे और अपने उज्जवल उनके यानी जो खिलाड़ियों को खेल को निखारेंगे और उनको ऊपर एकेडमी में निःशुल्क एकेडमी दी जाएगी, उनको निःशुल्क रूप से खेला जाएगा। इसके साथ साथ हमारे पूरे ब्लॉक के पदाधिकारी उपस्थित हुए हैं, हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं। और इसके बाद 25 अक्टूबर को जैसा भैया ने डेट डिसाइड कर रहे हैं, हम ब्लॉक स्तरीय लेवल टूर्नामेंट करवा रहे हैं, जिसमें ब्लॉक की लगभग 10 से 12 टीमें उपस्थित होंगी। उनको हम अपनी तरफ से किट प्रदान करेंगे, किट, लोअर टी शर्ट प्रदान करेंगे। उसके साथ साथ में उनको जो इनाम मिलेगा लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट में, उसका 20,000 रुपये हम पहला 21,000 रुपये प्रथम पुरस्कार के रूप में देंगे, 11,000 रुपये द्वितीय पुरस्कार के रूप में देंगे और 7,000 रुपये तृतीय पुरस्कार के रूप में देंगे, ताकि सभी जो लालबर्रा में भी शनिवार को संगठनात्मक चुनाव के तहत ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष के पद के चुनाव की प्रक्रिया की गई। यहां बीआरओ चैन सिंह बरकड़े, पूर्व विधायक अशोक सिंह सरस्वार, जिला महामंत्री दीपक अग्रवाल की प्रमुख उपस्थिति में 3 कांग्रेसी नेताओं द्वारा ब्लॉक अध्यक्ष पद की अपनी दावेदारी पेश की गई। ये है जिला पंचायत सदस्य और पूर्व विधायक अध्यक्ष राकेश डहरवाल, लालबर्रा सोसाइटी अध्यक्ष अनिल शर्मा और पूर्व जनपद सदस्य राजेंद्र बघेल शामिल हैं। 3 दावेदारों द्वारा अपनी दावेदारी पेश करने पर सुपात्र 355 सदस्यों से चुनाव कराए जाने का निर्णय लिया गया, लेकिन बाद में तीनों दावेदारों ने एकजुटता दिखाते हुए तीनों नाम प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजे जाने का निवेदन किया, जिस पर बीआरओ चैन सिंह बरकड़े ने तीनों नामों की पैनल प्रदेश कांग्रेस को भेजने पर सहमति प्रदान की गई। जो संस्कार मिले हैं
वो संस्कार मुझे आपसी में कभी नहीं कराना है, लड़ाना है। इसको देखते हुए मैं राकेश भाई और राजन भाई हमने फैसला लिया कि जो है वो ऊपर भेज दें, हमको सब मंजूर है। तो जो ऊपर से आएगा क्या जल्द स्वागत होगा। मैं कहीं से वैसा करूंगा। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की पुनः दावेदारी इसलिए रखा था मैं, क्योंकि मैंने लालबर्रा ब्लॉक में लगातार 20 वर्षों से जो बोया था उसे काटने की अपेक्षा कर रहा था। एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे बीच में। गौरी शंकर जैसे घटना सूर्य यहाँ क्षेत्र का विधायक है। साथियों, ये मान लो लालबर्रा बालाघाट विधानसभा में यदि आपने गौरी शंकर किशन को हरा दिए तो आपने पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस को सरकार हमने कहा हम तीनों भाई एक ही पार्टी के सदस्य क्यों लड़े। प्रदेश स्तर पर यह फार्म हो जाए और वहां से जो नाम आएगा उसका सम्मान। बंधुओं, जल है तो चेतन है। अगर कार्यकर्ता है तो फल फूल विधायक सांसद है, तो जल नहीं तो पेड़ नहीं। आपकी वही मान सम्मान है हम लोग के दिल में जो सांसद का विधायक का है। आप लोग कदापि ना बोले कि आप लोग कमजोर हैं। आपसे निवेदन है कि कुछ बातों में मतभेद रहते हैं, मगर मतभेद ना करें। हम ये कहेंगे तो नेक बनेंगे, और नेक बनेंगे तो असल में ढेर करेंगे, और नहीं तो फिर बाद में सूरज का चक्कर फेर जाएगा। इस तरह लालबर्रा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष के नाम की घोषणा प्रदेश कांग्रेस समिति पर छोड़ दिया गया। बहुत काम करना है, अपन काफी पीछे हो गए थे, और आप ये नई टीम अनिल शर्मा की, राकेश की, ये नई टीम आने के बाद में, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने देर आए पर सहयोग किया। आज के इस ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पद के लिए 3 नाम प्राप्त हुए। श्री राकेश डहरवाल जी, श्री अनिल शर्मा जी, श्री राजेंद्र बघेल जी का नाम आया, और सभी ने सहमति से प्रदेश कार्यालय के ऊपर निर्णय छोड़ दिया है कि वहाँ। क्या लगा आपको आज लालबर्रा ब्लॉक की जो कांग्रेस की मीटिंग हुई, कैसी रही? मुझे ऐसा लगा कि जो एकता आज लालबर्रा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जो दिखा, तो निश्चित 2018 के चुनाव में निश्चित इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होगी। नगर के मोतीनगर स्थित वृहताकार सहकारी समिति की वार्षिक आम सभा का आयोजन शनिवार को किया गया। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष और वृहताकार सोसाइटी के संचालक राजकुमार रायजादा की प्रमुख उपस्थिति में हुई इस बैठक में सोसाइटी से जुड़े और किसानों के हितों वाले विषयों पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान वार्षिक रिपोर्ट पर भी चर्चा की गई। एक मशीन जो हम प्राप्त कर पाते हैं उसमें हमें मार्जिन मनी केवल जमा करनी होती है, और बाकी जो ऋण है हम किस्तों को बढ़ा पाते हैं, लेकिन उसकी सब्सिडी तो है वो हमारे खाते में जमा हो जाती है। इसलिए न केवल हम अपने खेती किसानी को आधुनिकता जोड़ पाएंगे, बल्कि इस मशीनों का लाभ भी ले पाएंगे। आज आप देख रहे होंगे किसानों को उनकी मिट्टी परीक्षण की प्रयोगशालाएं, उनको सुझाव देने के लिए गांव-गांव किसानों की संगोष्ठी हमारे कृषि विभाग के कर्मचारियों द्वारा, वैज्ञानिकों द्वारा इस आधुनिक युग में हम किस तरह खेती करें, कौन से बीज का उपयोग करें, इन सब की सूचना समय से आप तक पहुंच रही है। क्योंकि ये समय हम यदि गंवा देंगे और समय के साथ हम नहीं चलेंगे तो निश्चित रूप से हमें भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। क्योंकि जहाँ हम प्राकृतिक वर्षा की बात करें तब ऐसा अब हमको देखने में नहीं मिल रहा कि लगातार 4 माह तक हमें वर्षा मिलेगी, फिर हमें 4 माह तक ठंड मिलेगी, फिर 4 माह तक हमें गर्मी मिलेगी। अब तो बहुत सीमित समय में हमें वर्षा मिलती है, उसी वर्षा से हमें अपने खेती के कार्यों को पूरा करना है, और ये तभी हम कर पाएंगे जब कहीं ना कहीं आधुनिकता से जुड़ जाएंगे। यहाँ इस बात को भी हमें समझना होगा कि हम
जिस संस्था से जुड़े। शालेय राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल पाने वाली 14 वर्षीय लक्ष्मी राउत का शनिवार को गोवारी समाज द्वारा सम्मान किया गया। इस बालिका ने विदिशा में आयोजित प्रतियोगिता में यह सफलता हासिल की है। यह बालिका टीम के अन्य सदस्यों के साथ जैसे ही बालाघाट पहुंची, गोवारी समाज द्वारा बस स्टैंड पर बालिका पहुंचकर यह बालिका टीम के अन्य सदस्यों के साथ जैसे ही बालाघाट पहुंची, गोवारी समाज द्वारा बस स्टैंड पहुंचकर बालिका का सम्मान किया गया। आपको बता दें, बालाघाट से इस खेल के लिए 44 छात्र छात्राओं का दल गया था। इस दल के कोच नवजीत सिंह परिहार ने बताया कि बालाघाट के दल ने 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। आदिवासी विकास विभाग मध्य प्रदेश के जो ताइक्वांडो दल है, इसका मैं दल प्रमुख हूँ। कितने बच्चे गए थे और किस खेल के लिए चयनित किए गए? जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत बैयर से टीम तैयार होकर के प्रदेश स्तर पर शालेय राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में एक संभाग के रूप में पार्टिसिपेट भी की और उस प्रतियोगिता में टोटल 44 स्टूडेंट ताइक्वांडो के शामिल हुए थे विदिशा में। वहाँ पर जनजाति कार्य विभाग मध्य प्रदेश को टोटल 11 मेडल मिले, जिसमें 1 गोल्ड मेडल मिला। वो हमारी अंडर 14 की छात्रा हमारी लक्ष्मी राउत को मिला है। उसके अलावा 2 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल जनजाति कार्य विभाग को लगे। आज का जो ये कार्यक्रम, जो गोल्ड मेडल लाई है बिटिया ने, लक्ष्मी राउत ने, और उसका जो सम्मान हमारे गोवारी समाज, जिला गोवारी समाज ने जो किया है, ये बहुत बढ़िया पहल है। और इसी तरह बच्चों का यदि सम्मान किया जाए तो उसका आने वाले समय में बच्चों को उत्साहवर्धन भी होगा और एक अच्छी पहल समाज के माध्यम से चालू की गई है। वारासिवनी के कमला नेहरू कन्याशाला में हाथ धुलाई दिवस मनाया गया। यहाँ प्राचार्य और शिक्षकों की उपस्थिति में छात्राओं की हाथ धुलाई कर उन्हें स्वच्छता का संदेश दिया गया। मैं श्रीमती पुष्पा डेकाटा, प्रिंसिपल कमला नेहरू वारासिवनी। आज क्या कार्यक्रम किया गया? आज हाथ धुलाई कार्यक्रम, स्वच्छता अभियान के तहत हाथ धुलाई कार्यक्रम किया गया, जिसमें छात्राओं को बताया गया कि हाथ धोने के क्या फ़ायदे हैं और हाथ किस तरह धोए जाते हैं, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की बीमारियों से मुक्ति मिले। मैडम, इसके जैसे हाथ में धोते तो कौन सी बीमारियाँ होने का संक्रामक बीमारी जैसे आजकल स्वाइन फ्लू और बैक्टीरिया से संबंधित बीमारियाँ हैं, बच्चों को जागरूक किया है। हाँ, ताकि हाथ के द्वारा उनके शरीर में कीटाणु बैक्टीरिया न चले जाए, जिससे बैहर क्षेत्र के ग्राम सरेखा में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक 17 वर्षीय अमित कुमार बिलासपुर का रहने वाला है। यह युवक पिछले 5 महीने से अपनी नानी के यहाँ रह रहा था। इस युवक ने तालाब जाने वाले रास्ते में एक पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस फांसी लगाने की वजह पता कर रही है। नगरपालिका परिषद बालाघाट द्वारा शनिवार को स्थानीय उत्कृष्ट विद्यालय में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाए जाने वाले स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छता पखवाड़े की जानकारी दी गई।
स्वच्छता ही सेवा मिशन और स्वच्छता पखवाड़ा के तहत आयोजित इस कार्यशाला के दौरान स्कूली बच्चों को आसपास का परिसर स्वच्छ रखने, शौचालय का निर्माण सहित स्वच्छता अभियान का प्रचार प्रसार करने की जानकारी दी गई। ये 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसमें स्वच्छता से संबंधित सभी क्रियाकलाप गतिविधियां आयोजित की जाकर लोगों को और छात्र छात्राओं के माध्यम से जागृत कर स्वच्छता के विषय में रैलियां निकालकर और आयोजन करके संदेश दिया जाना है कि अगर हम स्वच्छ रहेंगे तो हमारी स्वच्छता का महत्व हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे विकास के लिए कितना आवश्यक है। इसी के अंतर्गत हमारे विद्यालय में आज स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किया गया और स्वच्छता के ऊपर एक शपथ भी छात्र छात्राओं को दिलाई गई। इसमें नगर पालिका का भी अमला हमारे बीच उपस्थित हुआ। मॉल नगरी भरवेली में दुर्गोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ प्रतिदिन विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी सिलसिले में शुक्रवार की रात्रि में सार्वजनिक दुर्गोत्सव समिति भरवेली का आयोजन किया गया, जिसमें अहमदाबाद के कव्वाल आसिफ अजमेरी और मुंबई की कव्वाल रूबी ताज द्वारा बेहतरीन गजलों की प्रस्तुतियां दी गईं। देशभक्ति प्रस्तुतियों पर दोनों ही फनकारों ने श्रोताओं की खूब तालियां बटोरी। गजल का पहला शेर देने जा रहा हूं। नवरात्रि पर्व पर मां अन्नपूर्णा दरबार में श्रद्धालुओं भक्तों का मेला सा लगा हुआ है और रोजाना ही भारी संख्या में लोग मां के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। क्या है गड़दा की पहाड़ी स्थित मां अन्नपूर्णा देवी की दास्तान, देखिए पद्मेश न्यूज की इस खास रिपोर्ट में। जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर स्थित मां अन्नपूर्णा दरबार में नवरात्रि का पर्व प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। प्राकृतिक सौंदर्य की गोद में बसे इस मंदिर में पहुंचने के लिए घने जंगलों के बीच उबड़ खाबड़ रास्ते और 2 पथरीली पहाड़ी चढ़कर जाना पड़ता है। श्रद्धालुओं की थकान और प्यास बुझाने के लिए रास्ते में 2 झरने मिलते हैं, जहां श्रद्धालु अपनी थकान और प्यास बुझाते हुए प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठाते हैं। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी। चलो बुलावा
ठिकाना सारे गम के मारों का। सारे जग में एक ठिकाना सारे गम के मारों का। रास्ता देख रही है माता अपनी आँख के तारों का। रास्ता देख रही है माता अपनी आँख के तारों का। मस्त हवाओं का एक झोंका ये संदेशा लाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी, जय माता दी। करीब 2 घंटे का सफर तय करने के बाद श्रद्धालु मां अन्नपूर्णा दरबार में पहुंच जाते हैं। श्रद्धालु भक्तों का मानना है कि मैया के दर्शन मात्र से ही उनके सब कष्ट दूर हो जाते हैं और शायद यही वो वजह है कि ज़िंदगी में पहली बार आने वाले भक्त भी यहाँ बार बार आने की तमन्ना रखते हैं। लोगों की मानना ये भी है कि मैहर और डोंगरगढ़ से ज़्यादा शक्तियाँ माँ अन्नपूर्णा मंदिर में हैं और मैया के दरबार में आने के बाद किसी की भी इच्छा इस दरबार को छोड़कर जाने की नहीं होती। क्या नाम है आपका? मन्नूबाई मावले, कोसमी, वार्ड नंबर 19। कब से आ रहे हैं इस मंदिर पे आप? मैं तो पहले साल आई हूँ जी, बच्चे लोग आते हैं साल को। क्या क्या जानते हैं आप इस मंदिर के बारे में? बहुत अच्छे है जी, अन्नपूर्णा मैया की महिमा ही है यहाँ पे। कैसी महिमा? ये चाहे कितने गुफा में है और कितना कठिन है, जब भी है तो जनता पहुँचे जाती है मैया के दर्शन के लिए। अच्छा, ये देखा जा रहा है कि इतनी लंबी पहाड़ी है, तो कितना देर लगा आपको, कितने घंटे लगे ऊपर चढ़ने में? जी 1 घंटा लगे हो गए जी। अच्छा, 2 पहाड़ियों के बीच में बसी है, 3 पहाड़ियों के बीच में बसी बोलते माता जी। हाँ जी, 3। क्या मान्यता है इस मंदिर की? बहुत मान्यता होंगे, जब तो इतने जनता आ रहे दूर दूर से जी। तो बताएं कि अन्नपूर्णा मैया के दर्शन करने से बहुत कुछ अच्छा होता है। मैं तो नहीं आती थी साल को, लेकिन अब पहली बार आई हूँ। अच्छा, दोबारा आएंगे? आएंगे जी, बहुत अच्छे आने की इच्छा हो रही है। आप सोचते थे कि बहुत गुफा है, आप पहुंच सकोगे कि नहीं, दर्शन हो सकेगा कि नहीं। क्या नाम है आपका? देवेश्वरी बाई बघेले, मैं बेहराई से पहुंची हुई। अच्छा, कब से आ रहे हैं आप यहाँ पे? मैं तो 15 साल पहले एक बार आई थी शुरू में। हाँ। तो 2 साल हुआ था मैया जी प्रकट हुई थी, तो उस समय पे रास्ता नहीं थी, कुछ भी मैया जी का स्थान नहीं बना था, कुछ नहीं, मैया जी लेटी हुई थी। हम लोग आए वहाँ पे तो बाबा की वहाँ पे मात्र भक्ति थी, तो आए तो हमने देखे, उसे हमने बोले कि मैया प्रकट होगी, सामने आगे बढ़ के मैया का आचरण आगे बढ़ेगा। फिर उसके बाद में 7 साल के बाद में फिर आई तो थोड़ा सा और उपचार करने लगे, प्रचार होने लगा मैया का। उसके बाद में अभी जैसे उनका ढाबा था पहले 4 डेयरी का, तो अभी मकान उकान की व्यवस्था हो गई, नल की व्यवस्था हो गई, कुआं भी एक बन गई है। क्या है इस मंदिर में जो आप लोग इतने दूर से आए हैं? इस मंदिर में बहुत बड़ी शक्ति है। कैसी शक्ति? मैया की शक्ति, मैहर से डोंगरगढ़ से मैया यहाँ की बहुत बड़ी प्रसिद्ध भी है, और जो गुफा के अंदर है, और मैया जाते तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे निकलने की इच्छा नहीं होती वहाँ से। माता का दरबार और पूरा आसपास का क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य से भरा पड़ा है। दरबार में मौजूद हरियाली, बड़ी बड़ी चट्टानें सहित ऐसे कई प्राकृतिक दृश्य है जो श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करते नजर आते हैं और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं भी इन वादियों का जमकर लुत्फ उठाते हैं। मंदिर में स्थित कोटिपाठ अपने आप में एक कहानी समेटे हुए है। मान्यता के अनुसार जब भी गांव में अकाल की स्थिति उत्पन्न होती थी तब गांव वाले कोटिपाठ में आकर अनाज अपने घर ले जाते थे और जब गांव वालों को खेती से अनाज प्राप्त होता था तो ग्रामीण दरबार की इस कोठी में पुनः अनाज वापस कर देते थे। कई लोगों का मानना है कि आज भी दरबार में अन्न, धान्य और सोने चांदी का अपूर्ण भंडार है जिसकी रखवाली
मां की सवारी बब्बर शेर और मनी वाले नाग के द्वारा की जाती है। मान्यता के अनुसार दरबार में लगा कल्प वृक्ष की पत्तियां चबाने मात्र से ही बड़े बड़े रोग दूर हो जाते हैं। श्रद्धालु अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए यहाँ नारियल, चुनरी, अगरबत्ती, कुमकुम, सिंदूर, चूड़ी व चांदी जेवरात सहित अन्य वस्तुएं चढ़ाते हैं। इसी कल्प वृक्ष पर दुर्लभ प्रजाति का हरा सांप पाया जाता है, जो अक्सर कल्प वृक्ष की हरी शाखाओं में नजर आता है। मान्यता के अनुसार यह हरा सांप भी माता की रखवाली करता है, लेकिन आज तक इस जहरीले सांप ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। कब से सेवा कर रहे हैं आप यहाँ पे? 12 साल हो गए। 12 साल हो गए। ये जो कोठी है इसकी क्या मान्यता है और कब से है ये? कोठी के दादा हम जानते नहीं है, पूर्व से है। अच्छा, वर्षों से है कोठी। क्या मान्यता क्या है? कोई अन्न ला करके डालते हैं, कौन यहाँ से अन्न भी वितरण करते हैं। कौन लाते हैं? गाँव वाले दर्शन आते। अच्छा अच्छा, वो यहाँ अन्न ला के डाल देते हैं और कब जरूरत में कब निकालते हैं? निकालने का तो ऐसा है, परवा में एक बार निकाल लिया और यहीं से वितरण करते हैं सभी लोगों को। हाँ, सभी लोगों। अच्छा, भंडारा और क्या है खास? यहाँ की जानकारी नहीं है मेरे पास। यहाँ पहले अन्न और धन यानी यहाँ से लोग प्राप्ति करके अपने घर के उपयोग के लिए लेके जाते थे। यहाँ अन्न का अपूर्व भंडार था पहले। कहाँ के लोग आ रहे हैं यहाँ? जैसे रायपुर है, बिलासपुर है, गोंदिया है, अपने बालाघाट जिला पूरा है। बाबा की भी दस्तक होती है यहाँ पे? हाँ, यहाँ रात में यहाँ सिंह राजों के भी दर्शन होते हैं। कितने सिंह राज हैं यहाँ? यहाँ पे माता जी के एक सिंह है और 2 शेर है। मंदिर की उत्पत्ति के संदर्भ में चर्चा करते हुए परासिया व्याख्याता वीर सिंह अडमे ने अपने विचार और स्वप्न की दास्तान कुछ इस प्रकार व्यक्त की। सर, आपका नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम वीर सिंह अडमे, मैं ग्राम गड़दा का रहने वाला हूँ। तो क्या करते हैं सर आप? मैं अभी फिलहाल परासिया में व्याख्याता हूँ मैं। सर, कैसे अस्तित्व में आया ये? आपको कैसा समझ में आभास हुआ कि यहाँ पे ये तो पहले से ये जानकारी थी पूर्वजों से कि यहाँ पे अनाज मिलता है और उसका उपयोग ग्रामवासी करते थे। और जैसे कार्तिक का महीना आता था, उस महीने में उतना ही अनाज यहाँ पे लाके जमा करते थे। ये पुरानी दंत कथा है यहाँ की। तो फिर कैसे ये मंदिर कैसा अस्तित्व में आया ये? पहले 2006 के पहले 3 साल पहले मुझ पे बहुत सारी विपत्तियाँ आई। मेरा स्वास्थ्य भी खराब रहता था। ये स्थिति थी कि मैं मरणासन की पोजीशन में आ गया था। तो अचानक मेरे घर में मधुमक्खियाँ, गुरुवार के दिन सुबह 8 बजे मधुमक्खियाँ आई और उन्हें भगाने के लिए मेरी माँ ने
कुछ अंगार वगैरह धुएं जलाई उनने, लेकिन मधुमक्खियाँ नहीं बैठी और मेरे ही कमरे के एक लकड़ी के ऊपर वो मधुमक्खियाँ बैठ गई। उस दिन से ही मुझे ख्वाब आने लगा और ख्वाब में एक बूढ़ी माता आने लगी लाठी टेकते हुए, इसी पहाड़ी की ओर से सीधे घर में आती थी वो, और वो मधुमक्खियों को देखती थी और वापस चले जाती थी। ये प्रक्रिया करीब 3 साल तक के चलते रहा। उसके बाद में फिर वो मधुमक्खियाँ वहाँ से उड़ गई और उसी बूढ़ी माता ने मुझे बोली कि बेटा, बोले यहाँ पे मैं इस पहाड़ी में रहती हूँ, यहाँ मेरा निवास स्थान है, आप सभी ग्रामवासियों को बताइए और मेरे दर्शन को यहाँ पे पहुँचिए। ऐसा उस बूढ़ी माता ने बताई। तो मैंने सभी ग्रामवासियों को बताया और सभी लोगों ने सहमति बनाई और आरती सजाए, देवी देवताओं के पूजन किए। नवरात्र के पावन अवसर पर मंदिर समिति द्वारा पूरे नवरात्र भर विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए जाते हैं, जिसमें शामिल श्रद्धालु मां की भक्ति में पूर्णतः झूमते नजर आते हैं। पिछले 12 वर्षों से माता की सेवा कर रहे सेवादार केशव लिल्लारे ने मां के दरबार से जुड़ी कई रोचक जानकारियां दी है। यहाँ पर जैसे गुरुदेव ने बताया कि खजाने की, तो खजाने का दृष्टांत मेरे को प्रत्यक्ष रूप से जो है माँ भगवती ने दिखाई। पहले आई बच्चे के रूप में, मैं यहाँ सोया हुआ था, मेरे को उठा के ले गई, जिसमें मंदिर माता जी के पास पहुँचते तक मेरे को 3 रूप दिखाए, बुढ़िया, जवा, बच्ची। जिसमें खजाने के पास जो ले गई, माँ ने मेरे से बोली कि बेटा, बोले तू 1 सिक्का रख ले। मैं माँ से मना कर दिया कि माँ, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं तेरी सेवा में जो है अपने आप को समर्पित कर दिया हूँ कि मैं तेरी ज़िंदगी जो है सेवा करूँगा। अच्छा, ये भी बताते हैं कि यहाँ पे माता जी का वाहन भी आता है। माता जी का वाहन आता है। कौन सा वाहन आता है और क्या शेर है? जो है, शेर ने जो है, शेर भी यहाँ पर जो है माता जी के सवार जो है गुफा में जो है दृष्टांत दिए। यहाँ अंदर जो है 3 मंजिल, नीचे जो है गुरुदेव ने जो बताया 3 मंजिल अंदर में जो है बहुत बड़ा खजाना है, काफ़ी लंबा चौड़ा टाका है। वहीं ग्रामीण धन्नालाल अमाडारे ने इस मंदिर से जुड़ी मनी वाले सांप की दास्तान कुछ इस तरह सुनाई। कभी कभी दिखता है सांप। कैसे कलर का सांप? अच्छा, इतना मोटा, ऐसा उगलता है। नहीं, हमने ऐसा सुना है कि वो पहले वो सांप को मणि थी उसमें और लोग मणि वाला सांप ऐसा उगल देता है, चढ़ता है। अच्छा, मणि उगल के चढ़ता है। कितने लोगों ने देखे? हमने 5-6 आदमी देखे यहाँ। अन्नपूर्णा मंदिर की यह आस्था विश्वास मां की महिमा से प्रेरित होकर देश के विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु यहां खींचे चले आते हैं। नगर में दुर्गा उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहां शाम होते ही लोग माता जी की प्रतिमा के दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं। नगर में माता दुर्गा जी के पंडालों पर विशेष साज सज्जा भी की गई है। अंगना पधारो महारानी, मोरी शारदा भवानी रे। अंगना पधारो महारानी, मोरी शारदा भवानी। शारदा भवानी, मोरी शारदा भवानी, शारदा भवानी,
आई शेरों वाली माँ, अम्बे जोता वाली माँ, आई शेरों वाली माँ, अम्बे जोता वाली माँ, सज गया माँ का दरबार रे। आए झूमो सारी सारी रात, ओए होए गाओ सारी सारी रात, झूमो सारी सारी रात, ओए होए गाओ सारी सारी रात। आई शेरों वाली माँ, अम्बे जोता वाली माँ, आई शेरों वाली माँ, अम्बे जोता वाली माँ, सज गया माँ का दरबार रे। हाय झूमो सारी सारी रात, होए होए गाओ सारी सारी रात, झूमो सारी सारी रात, ओए होए गाओ सारी सारी रात। चढ़े लाल लाल चुनरी और चूड़ी, चढ़े लाल लाल गुड़हल, करे चमाचम तेरा मुखड़ा भी ऐसे, चांद भी फीका लगे। चढ़े लाली लाली चुनरी और चूड़ी, चढ़े लाली लाली गुड़हल, करे चमाचम तेरा मुखड़ा भी ऐसे, चांद भी फीका लगे। माँ के गुण गाना है, जयकारा लगाना है, माँ के गुण गाना है, जयकारा लगा। चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया शुरू, शनिवार को 9 ब्लॉक में हुई चुनावी प्रक्रिया। 5 ब्लॉक में चुने गए अध्यक्ष, 3 ब्लॉक में नहीं बन पाई आम सहमति। रविवार को होंगे बालाघाट नगर और लांजी ब्लॉक अध्यक्ष के चुनाव। जर्जर छात्रावास में रहने को मजबूर, संयुक्त विशेष पिछड़ी कन्या छात्रावास की छात्राएं। किराए के भवन में वर्षों से संचालित हो रहा छात्रावास की नहीं ली जा रही सुध। गुडरू के पास पिकअप की टक्कर से बाइक सवार 2 लोग घायल, बैहर में एक युवक ने लगाई फांसी। और ताइक्वांडो में गोल्ड मेडल हासिल करने वाली बालिका लक्ष्मी राउत का किया गया सम्मान। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन कीजिए www.balaghateexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगली न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।